मैं भारत को भारत की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं और इसी काम की कोशिश में लगा हूं। नमस्कार दोस्तों, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिताराज। युद्ध कैसे करते हैं, कैसे करवाते हैं और अपने हथियार बेचने के लिए अमेरिका और यूरोप क्या क्या करते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अमेरिका का एक अखबार है वाशिंगटन पोस्ट। उस वाशिंगटन पोस्ट में अंदर एक बार फ्रंट पेज पर बड़े बड़े अक्षरों में छपा था कि जो पड़ोसी देश हैं हमारे इराक और ईरान, इस इराक और ईरान के बीच में एक क्षेत्र है। उस क्षेत्र में बहुत भरपूर मात्रा में तेल है। ये वाशिंगटन पोस्ट के अंदर 16 जुलाई 1979 में छपा था ये पोस्ट। और जब ये पोस्ट वहां तक पहुंची तो दोनों देशों के कान खड़े हो गए। इराक ने अपना दावा करना शुरू किया और इराक ने अपना दावा शुरू किया। ईरान कहने लगा कि एक क्षेत्र मेरा है जिसमें तेल है, और इराक कहने लगा कि ये क्षेत्र मेरा है जिसमें तेल है। और ऐसे करते करते इन दोनों देशों के अंदर जो झगड़ा शुरू हो गया। और क्योंकि ये जो पोस्ट जो छपी थी, ये जो खबर छपी थी वाशिंगटन पोस्ट के अंदर, ये अमेरिका के जो सैटेलाइट जो आसमान में घूमते हैं उनके द्वारा ये पता चला था। उसके आधार पर जो ना वाशिंगटन पोस्ट ने अपने फ्रंट पेज पर ये खबर छापी थी। और जब ये मामला वहाँ पर पहुँचा, दोनों देशों के बीच में जब झगड़ा होने लगा तो दोनों देशों का ये मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जब ये मामला गया तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने अमेरिका से कहा कि इराक के पास न्यूक्लियर बम नहीं है, और अमेरिका कहने लगा कि है, और संयुक्त राष्ट्र कहने लगा नहीं है, इराक के पास न्यूक्लियर बम नहीं है, इसलिए हम इराक के खिलाफ युद्ध करने की इजाजत नहीं दे सकते। तो अमेरिका ने कहा कि आप अपना काम करिए, आप साइड बैठिए, हम युद्ध की तैयारी करते हैं, हम युद्ध शुरू करते हैं। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा संघ है जिसके जो पूरा का पूरा अमेरिका के जो ना पॉकेट में रहता है और अमेरिका के इशारे पे काम करता है, अमेरिका के कहने से काम करता है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो अमेरिका के दिए हुए पैसे से चलती है। पैसे तो और भी देश देते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ को, मगर अमेरिका को ज़्यादा पैसा देता है, इसलिए अमेरिका की बात ज़्यादा मानी जाती है। और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ को कहा कि आप साइड बैठिए, हम युद्ध करते हैं। तो अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सारे प्रस्तावों का उल्लंघन करते हुए अमेरिका ने युद्ध शुरू करवा दिया। जब युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका ने उस वक्त सद्दाम हुसैन को वहाँ का लीडर बनाया। क्योंकि सद्दाम हुसैन जब लीडर बना इराक का, उस समय सद्दाम हुसैन लॉ का स्टूडेंट था, सेकेंड ईयर का, और ये बगदाद यूनिवर्सिटी में जो है ना लॉ की डिग्री करने के लिए वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे। तो अमेरिका ने पैसे खर्च करके बहुत अच्छी अच्छी बातें अखबार के अंदर जो है ना छपवा करके सद्दाम हुसैन को इराक का लीडर बना दिया। सद्दाम हुसैन की अमेरिका से बहुत नज़दीकियाँ रही हैं, ये इस न्यूज़ के माध्यम से अखबार ने बताया, वाशिंगटन पोस्ट ने। और अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को लीडर बना दिया और फिर सद्दाम हुसैन को ही उन्होंने वहाँ का प्रेसिडेंट बनवा दिया। क्योंकि इराक के अंदर अमेरिका समर्थित एक पार्टी है जिसका नाम है बाथ पार्टी, और ये जो सद्दाम हुसैन है इसको अमेरिका ने अपने अखबारों के अंदर बहुत अच्छे अच्छे विज्ञापन देकर, बहुत अच्छी अच्छी बातें सद्दाम हुसैन के पक्ष में लिख करके इसको बाथ पार्टी का जो है एक लीडर बना दिया, और फिर सद्दाम हुसैन को इराक का प्रेसिडेंट बना दिया। तो सद्दाम हुसैन को प्रेसिडेंट बना दिया इराक अमेरिका के कहने से, और उसका लीडर बना दिया अमेरिका के कहने से। फिर अमेरिका के दबाव में ही, अमेरिका के सहयोग से ही वहाँ की जो बाथ पार्टी थी वो इराक की सत्ता में आ गई। जब सत्ता में जब वहाँ की बाथ पार्टी आई तो सद्दाम हुसैन ने अमेरिका के कहने से ईरान के ऊपर युद्ध कर दिया। जब ईरान और इराक का दोनों का युद्ध होना शुरू हुआ, बहुत भयंकर युद्ध हुआ, तो अमेरिका ने अपने हथियार सद्दाम हुसैन को बेचना शुरू कर दिया, और उधर अमेरिका ने अपने हथियार ईरान को भी बेचना शुरू कर दिया।
तो इराक ने भी, सद्दाम हुसैन ने भी अमेरिका से हजारों करोड़ डॉलर के हथियार खरीदे और ईरान ने भी खरीदे, और दोनों देश एक दूसरे से लड़ने लगे। ये युद्ध चला 10 साल। 10 साल तक करोड़ों डॉलर के हथियार अमेरिका से इराक और ईरान ने खरीदे और एक दूसरे देशों के खिलाफ इस्तेमाल किया। और जब ये 10 साल तक ये जब युद्ध चलता रहा, उसके बाद में अमेरिका ने इन दोनों देशों को कहा कि अभी आप शांति वार्ता कर लो। 10 साल के बाद में अमेरिका बोलता है अपना हथियार बेच लिया, उनको लूट लिया, दुनिया भर के पैसे ले लिए, हजारों करोड़ डॉलर के हथियार दोनों देशों को बेच दिया, और दोनों देशों की बेगुनाह लाखों लोग दोनों देशों के अंदर मारे गए, और अब अमेरिका ने अपने हथियार भी बेच दिए, करोड़ डॉलर के बेच दिए। उसके बाद में 10 साल के बाद में अमेरिका दोनों देशों को कहता है कि आप शांति समझौता कर लो, और दोनों देशों को अमेरिका ने शांति समझौते के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के पास बैठाया। और ये फैसला हुआ कि अमेरिका ने कहा, क्योंकि फैसला अमेरिका ही करता था, संयुक्त राष्ट्र संघ तो अमेरिका के सामने बोन है, उसका पॉकेट में रखने वाला जो है ना एक पेन है, तो फैसले जो है ना अमेरिका करता है, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पॉकेट में रहता है। तो अमेरिका ने कहा कि भाई अगर तेल है इस एरिया के अंदर, जो बीच में जो शतल अरब जो एरिया क्षेत्र है, अगर इसमें तेल है तो इसमें झगड़ा करने की क्या बात है, इसकी खोज कर लो, और तेल मिलता है तो 10 साल के बाद अगर तेल मिलता है तो दोनों के दोनों बांट लो। और ये अमेरिका ने कब कहा? 10 साल के बाद। 10 साल तक युद्ध करवाया, आपने हथियार बेचा, करोड़ों डॉलर का मुनाफा कमाया, इराक को भी हथियार दिया और ईरान को भी हथियार दिया। और 10 साल के बाद में अमेरिका बोलता है कि खोज, अगर तेल है तो इसकी खोज कर लो, अगर तेल मिलता है तो दोनों देश बांट लो। ये फैसला उसके अंदर कहा। तो दोनों देशों ने अमेरिका से कहा कि हम खोज कर लें तेल की, ऐसी हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने की अभी शक्ति नहीं है, क्योंकि जो पैसा था, हमारा खजाना खाली हो चुका है। जो पैसा था उसके हमने सबने हथियार खरीद लिए, तो जो सरकारी जो खजाना था वो खाली हो गया हथियार खरीद के। तो अमेरिका ने दोनों देशों से कहा कि ठीक है, अगर आपके पास पैसे नहीं है कोई बात नहीं है, पैसा हम लगाते हैं, आप तो हमको राइट दे दो तेल खोजने का। देखो रणनीति, देखो अमेरिका की। पहले दोनों एक फर्जी खबर वाशिंगटन पोस्ट में फैलाई, उसके बाद में फर्जी तेल का भंडार बताया, उसके बाद में अपने हथियार दोनों देशों को बेचा, एक देश को दूसरे देश के खिलाफ किया, और उसके बाद में एक देश के व्यक्ति को वहाँ का लीडर बनाया, प्रेसिडेंट बनाया, और एक दूसरे देश के खिलाफ लड़ा के युद्ध कराया। और जब पूरी तरह से दोनों देश बर्बाद हो गया तो समझौता वार्ता के लिए, शांति वार्ता के लिए बुला लिया। उसके बाद में अमेरिका को अधिकार मिल गया वहाँ तेल खोज करने का। अमेरिका ने वहाँ पर तेल की खोज की। 2 साल के बाद में अमेरिका ने कहा कि यहाँ पे कोई तेल नहीं है। जब यहाँ कोई तेल नहीं है, 2 साल के बाद अमेरिका बोलता है, तो उसकी शिकायत इराक और ईरान ने, जो उसका एडिटर था वाशिंगटन पोस्ट के, उसके खिलाफ शिकायत की। तो वाशिंगटन पोस्ट के एडिटर ने माफ़ी मांग ली कि माफ़ कर दीजिए कि गलत खबर छप गई है। कितनी बड़ी मतलब रणनीति थी ये, गलत छप गई। और फिर इसके बाद में उसकी पैरवी अमेरिका ने कर दी कि हाँ माफ़ कर दो, कोई बात नहीं है, गलत खबर छप सकती है। तो इराक ईरान ने कहा कि ये तो अमेरिका के सैटेलाइट से की खबर है। तो अमेरिका ने कहा सैटेलाइट भी एक मशीन है, जब इंसान से गलती हो सकती है, गलत खबर छप सकती है, तो मशीन है, मशीन से भी हो सकती है। सैटेलाइट भी एक मशीन है और उस मशीन को इंसान ही तो बनाता है, तो माफ़ कर दीजिए। तो वो पूरा का पूरा मामला, जो चैप्टर वहीं ख़त्म हो गया। और इस प्रकार से एक दूसरे देश के खिलाफ युद्ध किया। इसमें सबसे बड़ी बुरी बात यह है कि दोनों देश एक दूसरे के इतने कट्टर दुश्मन बन गए। एक दूसरे देश का इतना खून का प्यासा हो गया, उनका बंटवारा हो गया। जो एक ही खुदा को मानने वाले, एक ही धर्म को मानने वाले, एक मजहब को मानने वाले, एक ही ईश्वर की प्रार्थना करने वाले, वो दोनों देश एक दूसरे देश के इतने कट्टर दुश्मन हुए, उनके बंटवारे हो गए। वो आज तक उनका जो झगड़ा वो आज तक पूरा नहीं, खत्म नहीं हुआ। तो ये इस प्रकार का जो ये काम है, ये वियतनाम में भी हुआ था, कोलंबिया में भी हुआ था, लैटिन अमेरिका के देशों में भी हुआ था। और ये 50 सालों से इस प्रकार के अमेरिका और यूरोप इस प्रकार की रणनीतियां अपने हथियार बेचने के लिए करता रहा है। क्योंकि जिन देशों की, जो लोगों की
जो सरल स्वभाव के जो देश हैं, जो छोटे छोटे देश हैं दुनिया के अंदर, जो लोग वहाँ की जो लोग सरल स्वभाव के हैं, जो शरीफ टाइप के लोग हैं, वहाँ के नेताओं को बरगला करके और वहाँ के अधिकारियों को खरीद करके उनको युद्ध के लिए, उनका दिमाग में ऐसी चीज़ भर देते हैं, उनको युद्ध के लिए तैयार करते हैं और फिर एक दूसरे के खिलाफ युद्ध करवाते हैं और फिर अपना हथियार बेच करके उनसे मुनाफा कमाते हैं, फिर अपने देश को और अमीर और अमीर और अमीर करते हुए चले जाते हैं। तो इस प्रकार से अमेरिका और यूरोप ये 50-60-70 साल से कर रहा है इस प्रकार का छोटे छोटे देशों के साथ में। और उसी को देखते हुए आज समझ जाएं कि आज भी जो अमेरिका, आज हमारा भारत का, पाकिस्तान का और चाइना से जो झगड़ा हो रहा है, उसका मतलब ये, उसका बीच के अंदर भी मतलब अमेरिका का ही है, संयुक्त राष्ट्र संघ का ही है। क्योंकि अमेरिका के पास इतना धन है, अमेरिका किसी भी देश को पैसा दे करके अपना अधीन कर लेता है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ को कर रखा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा शेर है जिसके दांत नहीं है, वो काट नहीं सकता, सिर्फ घुर्रा सकता है, वो डरा सकता है, कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रस्ताव का उल्लंघन किया और उल्लंघन करके एक दूसरे देश के खिलाफ युद्ध कराया और युद्ध में शामिल रहा और अपने हथियार बेचे। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। तो इस प्रकार से ये युद्ध होते हैं और इस प्रकार से ये रणनीतियाँ चली जाती है छोटे छोटे देशों के खिलाफ। उनको बरगलाने का काम किया जाता है, उनके अधिकारियों को खरीदने का काम किया जाता है, उनको लालच दे के काम खरीद लेते हैं अधिकारियों को, वहाँ के नेताओं को बरगला देते हैं। क्योंकि वहाँ के छोटे देशों के जो लोग हैं, उनका जो स्वभाव है, उनका नेचर है, वो बहुत सरल है, बहुत लचीला है। वो किसी भी प्रकार से उनके माइंड को आप जो ना मेकअप कर सकते हैं और इस प्रकार से बरगला के और कुछ लालच दे के कुछ खरीद करके ऐसे लोगों को, ऐसे छोटे छोटे देशों के अधिकारियों को और नेताओं को ये इस प्रकार से युद्ध के लिए तैयार करते हैं और फिर युद्ध करवाते हैं एक दूसरे देश के खिलाफ। फिर अपना हथियार बेच के मुनाफा कमा के अपने देश को और अमीर बनाते रहते हैं। ये चाल अमेरिका और यूरोप की 60-70 साल से चल रही है, आज भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। तो इस प्रकार से मैंने आपको एक ये मिसाल दी है कि युद्ध कैसे करवाते हैं एक दूसरा, अमेरिका और यूरोप एक दूसरे देश से एक दूसरे देश के खिलाफ, और खास करके इसके शिकार होते हैं छोटे छोटे देश। और ये अमेरिका और यूरोप की एक जैसी रणनीति है, क्योंकि उनका अपना हथियार बेचना होता है। तो इसी प्रकार से आज जो भारत में जो अशांति है, जो युद्ध का जो माहौल है हमेशा रहता है पाकिस्तान के साथ, कभी चाइना के साथ, इसके अंदर भी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ का हमेशा हाथ रहा है और आगे भी रहेगा जब तक देश हमारा मजबूत ना बन जाए। तो ये था एक आज का एक एग्जाम्पल कि अमेरिका और यूरोप किस प्रकार से युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं और किस प्रकार से हथियार बेच करके मुनाफा कमा के अपने देशों को और अमीर बनाना चाहते हैं। तो आज के अंक पर बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।